नमस्कार भाइयों। ये बाबू हमारे पास उपचार करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से बाबू को बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बाबू को क्या क्या समस्याएं हुए थे। फिर ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन औषधियों का प्रयोग करके मैंने बाबू को ठीक किया है। तो ये पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को, लेकिन इससे पहले बाबू से ही जान लेते हैं कि बाबू कहाँ से हैं, इनका उम्र क्या है और ये कब से परेशान थे। तो बाबू आप कहाँ से हो? हम झारखंड से हैं और उम्र मेरा 21 वर्ष हो रहा है। 21 वर्ष। हाँ, लगभग हम 2 साल से परेशान हैं। 2 साल से। हाँ, और उपचार इलाज तो मैं बहुत करवाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। और 2 साल से आप उपचार करवा रहे थे, है ना? हाँ। तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, है ना? नहीं मिला। और जो है कि यहाँ पे आए तो यहाँ पे रिजल्ट मिला है बाबू? हाँ, यहाँ तो काफ़ी आराम है। तो परसेंटेज में बात करें तो कितना परसेंट तक आप ठीक है? में लगभग 65 से 70% तक। 70% तक, है ना? बिल्कुल। अच्छा, और कितना दिन उपचार चलते हो गया? यहाँ आके कितना दिन हुआ आपको? उपचार तो लगभग 16-17 दिन हो गया। 16-17 दिन हो गया आज, है ना? हाँ। तो बाबू 16-17 दिन से हमारे यहाँ रुक करके उपचार ले रहे हैं। ये 19/3 को आए थे, 19 मार्च को, है ना बाबू? 19 मार्च को आए थे और 19 मार्च से आज हो गया 5 अप्रैल हो गया, है ना? हाँ, मतलब 16-17 दिन हो रहा है ना? तो 16-17 दिन से उपचार चल रहा है और लगभग 70% तक आपको रिलीफ मिला, है ना? तो देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि बाबू को क्या क्या समस्याएं हुए थे, फिर मैं बताऊंगा कि किन किन औषधियों का प्रयोग किया, ताकि आप लोग भी घर पर रहते हुए भी इन औषधियों का प्रयोग करके अपने समस्याओं को ठीक कर सके, अपने कष्ट को दूर कर सकें। तो देखिए दोस्तों, बाबू को संग्रहणी रोग हो गया था, जिसको आधुनिक भाषा में IBS कहते हैं, है ना बाबू? और नाभि टल गया था, मणिपुर चक्र बिगड़ गया था, बहुत ज्यादा कमजोरी रहता था, है ना बाबू? तो ये सब समस्या अब कैसे है बाबू? ये तो संग्रहणी में तो बहुत आराम मिला है। आराम मिला है? बहुत आराम मिला है। कमजोरी में भी आराम मिला है। और पेट में नल्ले पड़े हुए थे, तो नल्ले कैसे हैं बाबू अब? नल्ले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नल्ले का मतलब होता है पेट का अकड़ जाना। कई भाई बार बार पूछते रहते कि नल्ले क्या होता है, नल्ले क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, नल्ले का मतलब होता है कि गैस के प्रभाव से या फिर कमजोरी की वजह से पेट पूरा चिपक जाता है। कमजोरी की वजह से भी चिपकता है और गैस की वजह से भी अकड़ जाता है, पेट पूरा सिकुड़ जाता है, अंदर की तरफ खिंच जाता है पेट। तो इसी को नल्ले कहते हैं और इसको जो है कि योग व्यायाम से तोड़ा जाता है, योग व्यायाम और थेरेपी वगैरह का प्रयोग करके तोड़ा जाता है। तो भूख भी नहीं लगता था बाबू, अब कैसा है भूख? भूख लग रहा है, 3 टाइम खाना खाते हैं। 3 टाइम खाना खाते हैं ना? और पेट में बहुत ज्यादा गैस होता था, अब कैसा है? अब गैस तो बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा बनता है। थोड़ा थोड़ा बनता है ना? खाना नहीं पचता था, खाना पच रहा है? हाँ। पेट में भारीपन रहता था, अब बहुत कम है, हल्का है। हल्का है ना? पेट साफ नहीं होता था, अब कैसे है? अब साफ होता है। साफ होता है। और पेट में दर्द रहता था? दर्द तो बिल्कुल कम है। दर्द बिल्कुल कम हो गया है। कितना परसेंट तक? दर्द मतलब होता ही नहीं, पहले रोज होता था, अब 7-8 दिन में थोड़ा सा होता है। 7-8 दिन पे थोड़ा आ जाता है ना? चलो कोई बात, लगभग ना के बराबर है ना? चलो, परमपिता परमात्मा की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिले हैं। खुश हो बाबू आप? बिल्कुल। ठीक है। आंव आता था, म्यूकस, है ना? झाग और इस तरह से कफ जैसा आता था शौच में, है ना? और वो मात्रा भी ज्यादा था उसका, है ना? तो अब कैसा है बाबू? आंव से तो हम बहुत परेशान थे, लेकिन अब बहुत ठीक है। बहुत ठीक है। परसेंटेज में अगर बात करें तो आंव में अब कितना परसेंटेज आपको दिख रहा है कि शौच में? तो पहले तो रोज आता था, अब बिल्कुल नहीं आता है और कभी कभी 7-8 थोड़ा सा, है ना? एकदम मतलब एक बूंद के जितना, है ना? लगभग आता ही नहीं। लगभग हम कह सकते हैं कि 90-95% ठीक है आप, है ना? म्यूकस को लेकर अगर देखा जाए तो, है ना? 90-95% रिकवरी मिला है म्यूकस पर, है ना? ठीक है। और मल में चिकनापन था, वो भी खत्म हो गया। हाँ। और आंखों में भारीपन आपने टिक किया, यहाँ पे लिखा है कि आंखों में भारीपन रहता था, ये कैसा है अभी? अभी हल्का है, ठीक है। हाँ। और हाथ पैर में कंपन, ठीक है? हाँ। श्वास लेने में परेशानी होता था? हाँ, यहाँ पे आपने टिक मारा है कि श्वास लेने में परेशानी होता था। तो अब ठीक है? ठीक है। हाँ। और आंखों से धुंधलापन दिखना? वो भी बहुत ठीक है। ठीक है। चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, हृदय कंपन और नींद का ना आना, लगभग सभी प्रकार के मनोविकार थे। मनोविकार थे, वही संग्रहणी के कारण। संग्रहण के कारण ही थे ये। मन, डायरेक्ट मन से संबंधित, बहुत ऐसे पॉजिटिव आदमी है, बहुत प्रसन्न, बहुत मस्त आदमी हैं,
लेकिन रोग दोष के कारण थोड़ा चिंताग्रसित हो गए थे, बेचैनी होता था, घबराहट होता था, हार्ट बीट बढ़ जाता था। अब खुश हो बाबू, ठीक हो? बहुत खुश है। हाँ, बार बार प्यास लगता था, प्यास तो थोड़ा अभी भी ज्यादा ही लगता हो, तो मैं भी देख रहा हूँ, है ना, पानी ज्यादा पीते हो। चलो कोई बात नहीं, अग्नि है शरीर में तो थोड़ा पानी तो चाहिए ही अग्नि को, है ना। खट्टी डकार आता था, खट्टी डकार आता है बाबू? खट्टी डकार बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल बंद हो गया। हाँ। गले में कफ, ये कैसा है? गले में कफ बहुत पहले बहुत ज्यादा आता था। हाँ। अब कभी कभी थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा बहुत आराम मिला है कफ। तो और आलस्य था और थकावट था, है ना? बहुत आलस्य था, और हाँ। अब तो लगभग इतना आलस्य था कि नहाने का मन नहीं करता, नहाने का मन नहीं करता था ना, इतनी ज्यादा। बहुत हंसते थे। और अब जो है कि अच्छा लगता है, फुर्ती आ गया है। बहुत बढ़िया, परमपिता परमात्मा कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है बाबू को। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने किन औषधियों का प्रयोग किया बाबू के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, हमने बाबू से योग करवाया, न्यूरोथेरेपी दिया, और ब्रह्मचर्य का पालन बाबू पहले से कर ही रहे थे। पहले से ही बहुत सारे वीडियो देख रखे थे यूट्यूब पर, मोटिवेशनल वीडियो, ब्रह्मचर्य संबंधी वीडियो, है ना बाबू। तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे थे, इसका बेनिफिट भी था अपने जगह पे, है ना बाबू। नहीं तो अब कुछ भाई लोग कहते हैं कि भैया हम तो 1 साल से ब्रह्मचर्य कर रहे पर कुछ लाभ नहीं मिल रहा है ना भाई जी। हाँ। ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इन भाइयों को मैं यही कहूंगा कि अगर ब्रह्मचर्य से आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो आप तोड़ करके देख लीजिए आपकी क्या दशा होती है, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मचर्य का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप तोड़े, है ना बाबू। हाँ। मैं ये तो नहीं कहता कि आप ब्रह्मचर्य तोड़े, अपना ब्रह्मचर्य खंडित करें, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अगर शंका हो रहा है ब्रह्मचर्य पर, तो आप ब्रह्मचर्य तोड़ के देख लीजिए आपकी कितनी दुर्दशा होती है, सब समझ में आ जाएगी लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना। तो चाहे बीमारी कोई भी हो, ब्रह्मचर्य आपको उसमें सपोर्ट करता ही करता है। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा बीमारी से, रोग दोष से दबे पड़े हैं तो आपको बहुत नहीं उठा पा रहा है, लेकिन आपको सपोर्ट दिया हुआ, आपका जीवन का रक्षा कर रहा है। ये हमेशा ही आपका रक्षा करेगा, इसके ऊपर तनिक भी शंका ना किया जाए, है ना बाबू। तो ब्रह्मचर्य का फायदा अपने जगह पे था, लेकिन बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा था क्योंकि पेट की अग्नि ही ध्वस्त हुई पड़ी थी, है ना। और हमने चिकित्सा किया और जो है कि लाभ मिला, बहुत अच्छा लाभ मिला। तो योग करवाया, न्यूरोथेरेपी दिया, और ब्रह्मचर्य का पालन पहले से कर ही रहे थे, है ना बाबू। अगर औषधि की बात करें तो औषधि में हमने आम पाचक अर्क दिया, सुबह शाम खाली पेट 3-3 ढक्कन, मतलब 15-15 ml, है ना बाबू। 15 ml पानी के साथ में, सम मात्रा पानी के साथ में। और जठर अग्निवर्धक चूर्ण दिया हमने। जठर अग्निवर्धक चूर्ण में आ जाता है सौंठ और हरड़ और सेंधा नमक, यानी 25 ग्राम सौंठ, 25 ग्राम हरड़ और 25 ग्राम सेंधा नमक। ये हो गया आपका जठर अग्निवर्धक चूर्ण। तो ये चूर्ण हमने 2-2 चुटकी सुबह शाम भोजन से पहले कराया, है ना भाई जी। भोजन करने से जस्ट पहले 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पहले, है ना बाबू। तो ये प्रयोग करवाया हमने सुबह शाम दोनों टाइम। और लक्ष्मी विलास रस दिया हमने 1-1 गोली सुबह शाम, क्योंकि कफ थोड़ा बन रहा था, है ना बाबू। तो इसके लिए हमने लक्ष्मी विलास रस का प्रयोग करवाया 1-1 गोली सुबह शाम। ग्राही चूर्ण और कहरवा पिष्टी, ग्राही चूर्ण 100 ग्राम ग्राही चूर्ण में 2.5 ग्राम कहरवा पिष्टी मिला करके दिया सुबह शाम 1-1 चम्मच, है ना बाबू। लगभग 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम हमने दिया। और अमीबिका टैबलेट म्यूकस के लिए, विशेष करके म्यूकस के लिए, संग्रहण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो अमीबिका टैबलेट भी 1-1 टैबलेट प्रयोग कराया सुबह शाम भोजन के बाद, है ना बाबू। तो इन्हीं सब औषधियों का प्रयोग करके हमने बाबू के समस्याओं को लगभग 70% तक नियंत्रित किए हैं, और म्यूकस को करीबन 95% तक नियंत्रित किए हैं ना बाबू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो उपचार बताया हूं, जिन औषधियों का प्रयोग करके हमने भाई जी की समस्याओं को ठीक किया है, उन औषधियों का प्रयोग करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।